The phrase, "Hey darlings, I loves you" is now terrifying me. पहली बार जब मैंने ये शब्द सुना था, डार्लिंग्स, दैट इज़ इन पॉप कल्चर, ऐसा कि मुझे याद हो, था प्रियंका चोपड़ा की फिल्म सात खून माफ में। वो जो गाना है ना, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, तब आई वॉज लाइक वाह कितना प्यारा शब्द है, सो क्यूट। और उसके बाद कट टू 2022 एंड आई वॉच्ड डार्लिंग्स। आलिया भट्ट की पहली प्रोडक्शन डार्लिंग्स देख के मेरा पहला ख्याल ये था कि मैं वापस फेसबुक ज्वाइन कर लूँ सो आई कैन मेक अ शेफाली शाह फैन क्लब। क्या तो टैलेंट, क्या तो कॉमेडिक टाइमिंग। कहानी है बद्रुन्निसा की, प्लेड रिमार्केबली बाय आलिया भट्ट। बद्रुन्निसा इज एसेंशियली द पोस्टर चाइल्ड ऑफ दोज आई विल फिक्स हिम मीम्स, बट जैसा कि ट्रेलर ने कहा था, ये कहानी थोड़ी डार्क है। बद्रू की शादी हुई है हमजा से, एन अब्यूजिव हस्बैंड, पर इसका इल्जाम बद्रू डालती है शराब पर। एंड हमजा ऑल्सो विलिंगली अग्रीज, सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा कम है सर में। वाई दे बोथ डू दिस एंड हाउ यूल फाइंड आउट जब आप फिल्म देखोगे। फिर आती है शेफाली एज शम्सुन्निसा, बद्रू की माँ, जिसने उसे बचपन से अकेले बड़ा किया है आफ्टर हर फादर लेफ्ट। उनके ख्यालात थोड़े पुराने हैं, डिवोर्स का टैग नहीं लगना चाहिए तो उसको खत्म ही कर दो। हर मकसद इज टू प्रोटेक्ट बद्रू बाय हुक और बाय क्रुक। डार्लिंग्स के पूरे ड्यूरेशन में वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के ट्रॉमा को ही नहीं एक्सप्लोर करते हैं, बट दे ऑल्सो आंसर दैट क्वेश्चन की व्हाई डिडंट शी लीव। इस सवाल के पीछे जो प्रिविलेज छुपा हुआ है, बद्रू के सब्र का घड़ा भरता है तो कब, और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ बद्रू स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ, वो क्या है। द फिल्म एक्सप्लोर्स इट ऑल। बेसिकली डार्लिंग्स का जो मेन थीम है वो है एजेंसी, चाहे वो मेंटल हो, फाइनेंशियल हो या सोसाइटल हो। एक तो विजय वर्मा की एक्टिंग इतनी खूब है कि हमजा से डर तो मुझे भी लगने लगा, और वो इसलिए भी होता है क्योंकि डार्लिंग्स की जो ट्रीटमेंट है वो इतनी अच्छी है कि ऑडियंस तक उनका मैसेज पहुंच जाता है बिना किसी शॉक वैल्यू के। जसमीत रीन, जो डार्लिंग्स की डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना डेब्यू प्रोजेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी। डार्क कॉमेडी तो है, बट साथ ही साथ सटायर भी है। व्हेन द टेबल्स टर्न ऑन हमजा, कोई है जो इस बात को पकड़ सकता हो, और जितना रैंडम इनका प्लान है, कोई अगर नहीं पकड़ सकता तो क्यों। शायद इस फिल्म का कुछ सटायर प्रॉपरली सब में ट्रांसलेट ना हो, एंड द फिल्म इज़ नॉट परफेक्ट। थोड़े पेसिंग्स में भी इशू हैं, लेकिन बद्रू और शम्सू जब स्क्रीन पे हो, या हमजा हो या जुल्फी हो जो रोशन मैथ्यू का कैरेक्टर है, तो ये खामियां थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। डार्लिंग्स इज ऑल्सो अबाउट द साइकिल ऑफ अब्यूज। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों का कैरेक्टर देखो क्या दूध से धुले हुए हैं, क्योंकि वो जो मोरालिटी का सवाल है वो भी काफ़ी सिंपली एक्सप्लेन किया गया है, वो मेंढक और बिच्छू के स्टोरी को लेकर। एक अच्छे फिल्म की निशानी ये होती है कि वो अपने कैरेक्टर्स को समझे, वो अपने ऑडियंस को समझे और अपने सब्जेक्ट मैटर को समझे, और डार्लिंग्स को इन तीनों चीज़ों की बेहतरीन समझ है। हमजा की तरह इस फिल्म में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वैसी है नहीं जैसी दिखती हैं। जाने से पहले अगर कोई शम्सू से मिले तो उनसे पूछ लेना क्या वो नए दोस्त बनाने के एप्लीकेशंस ले रहे हैं, क्योंकि फिर हम भी भेजेंगे एप्लीकेशन। और आखिर में आवर डार्लिंग्स रेटिंग इज दिस।